हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस राहुल दुबे डेब्यू चैनल पर, जिसका उद्देश्य यह है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डिस्कवरी हम लोग करें। जिस भी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, हम उसमें तरक्की करें, हम उसमें सफलता पाएं। यही मेरा उद्देश्य है। मैं अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आप लोग मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं, जिससे कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने लर्निंग आपके साथ शेयर भी करूंगा। और जो भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लाइफ इज़ अ जर्नी, सो हम इस जर्नी में काफ़ी चीज़ें सीख पाएँ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। यही मेरा उद्देश्य है। और आप लोग मुझसे इंस्पिरेशन लें कि यार मैं कर सकता हूँ, ये मतलब आप, ये बंदा कर सकता है, राहुल कर सकता है, तो देन वी कैन ऑल्सो डू दिस। तो मेरा मकसद ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, ऑल अबाउट माई लर्निंग्स, जो भी मैं सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जैसे हम अपनी लर्निंग हैबिट को डेवलप कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को पढ़ करके, कुछ ऐसे लोगों को सुन करके, या कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस देख करके हम आगे बढ़े कि यार ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल हैं, हमें इनकी लाइफ से कुछ सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें उन लोगों को एज ए मेंटोर और मार्गदर्शन वो हमारा कर सकते हैं अपने ऑडियोज, वीडियोस और अपनी राइटिंग के माध्यम से। तो मेरा मकसद यही है कि हम क्यों ना ऐसे लोगों को का चयन करें। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बता चुका हूं कि आज की डेट में जो इंटरनेट है वो इतना पावरफुल है, तो हम ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करें, ऐसी चीज़ों को पढ़ें, देखें, सुने, तो हमारा जीवन भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज जैसा कि हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, तो देखते हैं जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ और इस पे जितना भी जो भी समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मेरा ये आइडिया है यार, एक हैबिट ऐसी डेवलप होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से ही सोच रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं उसको सोच में ज़्यादा आ रही है, तो उसको अब एज ए चैलेंज लिया है। लेट्स सी इस 2022 में कितना मैं उसको अपने जीवन में ला पाता हूँ और इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। इट इज़ डेफिनेटली चैलेंजिंग फॉर मी, सो ये चैलेंज मुझे कबूल है। तो देखते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 27 पे, तनाव है तो जिंदगी है, तनाव है तो जिंदगी है। तो अब 27 पेज नंबर पे हम लोग बढ़ते हुए चलिए हम इस सिंपल रीडिंग को, इस बुक को शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक किताब पढ़ी, तनाव रहित जीवन जिएं। मतलब लेखक डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिनों पहले, जब उन्होंने लिखा हुआ तब की बता रही, उन्होंने ये पढ़ी, तनाव रहित जीवन जिएं। उसमें ऐसे ढेर सारे नुस्खे बताए गए थे जिससे आपके जीवन में तनाव कभी नहीं आएगा। मैं मन ही मन सोच में पड़ गया, क्या वाकई ऐसा संभव है कि हमारे जीवन में कभी तनाव ना आए? क्या वाकई हम तनाव को सदा के लिए मिटा सकते हैं? बच्चों को स्वयं के वजन से ज्यादा भारी बैग और शिक्षा का तनाव है। बिल्कुल करेक्ट। जबरदस्त प्रतिस्पर्धा मींस कंपटीशन का तनाव है। युवाओं को उच्च शिक्षा का तनाव है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी और व्यवसाय का तनाव है। गृहिणियों को बढ़ती महंगाई और घरेलू काम के बोझ का तनाव है। पिता को बेटियों के हाथ पीले करने का तनाव है। कर्मचारियों को छटनी का तनाव है। वृद्धों को बीमारियों का तनाव है। पूरे संसार में हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी न किसी बात का तनाव रहता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं,
वाकई हमारे जीवन में हम इन सारी चीज़ों से लोगों को गुजरता हुआ देखते हैं और हमने अपने जीवन में ये चीज़ें खुद भी अनुभव कर होते हुए देखी हैं। तो तनाव होना लाजमी है और यह तनाव कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मुंह नहीं मोड़ेंगे। अगर मुंह मोड़ लेंगे तो हम इसको उनको कर कैसे पाएंगे, मतलब हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी तो हम उन करेंगे ही क्यों। तो ये भी आना मतलब ज़रूरी है। जो भी जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें तनाव स्वाभाविक है। एक तनाव रहित जीवन की कल्पना से बड़ा तनाव और कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि तनाव रहित जीवन ढूंढने की बजाय हमें यह सोचना होगा कि तनाव को कैसे कम करें। राइट, तनाव के कारणों को कैसे दूर करें। ये दो जो चीज हैं, बिल्कुल हमें तनाव को कैसे कम करें और तनाव के कारणों को कैसे दूर करें, उस पे क्या लेखक अपनी राय रखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यह स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में हमेशा आपके मन माफिक घटनाएं नहीं घटेंगी। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होंगी जो कभी आपको खुशी देंगी और कभी गम देंगी। कभी खुशी कभी गम। जब खुशी वाली कोई बात हो तो दिल खोलकर खुश हो जाइए और जब बेहद दुखी हो तो 2 बूंद आंसू भी निकल जाएं। क्या फर्क पड़ता है। भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रखने का प्रयास मत कीजिए। यह प्रयास आपको तनाव से भर देगा। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं कि दुख में भी हंसना सीखिए, परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। करेक्ट। यदि आपका 2 क्षण रोने का दिल कर रहा हो तो पूरी इच्छा शक्ति और ताकत लगाकर कृत्रिम हंसी हंसने से क्या होगा। करेक्ट। जब हमें दुख हो रहा हो तो यार दुख जाहिर कर दो, उसमें क्या है। हंसी खुशी है तो हंसी खुशी चाह रहा, जबरदस्ती मतलब हमें उन चीज़ों में यानी नहीं यार मेरे को तो यार स्माइल ही पास करनी है, हंसना ही है। अगर आपको दुख हो रहा है, नहीं यार, उस क्षण में सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए उस चीज़ को। अगर आपके पास जो भी आ रही है, चाहे खुशी है चाहे गम है, भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रखने का प्रयास मत कीजिए। यह प्रयास आपको तनाव से भर देगा। अक्सर किताबों ये हम करेक्ट पढ़ चुके हैं। मौका देखकर 2 मिनट रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, तनाव उड़न छू हो जाएगा। हर भावना को दबाइए मत, मतलब भावना को दबाना नहीं चाहिए। हंसी खुशी है तो यार हंसी खुशी उस क्षण में प्रयास कीजिए, हंसी खुशी है। गम है तो यार गम के समय में गम ही हमें मनानी चाहिए, खुशी के समय खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, ये एक सिक्के के 2 पहलू है, कभी खुशी कभी गम, हमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे अनुसार तनाव का सामना करने का प्रैक्टिकल तरीका परिस्थिति का आकलन करना और कारण पर संपूर्ण विचार करना है। यदि कारण आपके नियंत्रण में है तो तनाव का कारण हटा दीजिए, और यदि तनाव का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर पुनः विचार मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर तो वही विचार तो आने वाला है, विचार मत कीजिए, उससे पीछे नहीं भागा जा सकता। बट क्या किया जा सकता है भाई, उसके बारे में सोच सोच के आप किसी और ही दुनिया में चले जाओ, उससे बेहतर है उसका चिंतन कीजिए। यार इसका क्या हो सकता है, अल्टीमेटली क्या होना है, क्या हो सकता है, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए फोकस कीजिए, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तनावपूर्ण परिस्थिति में ठंडे दिमाग से यह सोचिए किन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं, जो कि मतलब बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो परिवर्तनशील है, आप परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तनीय है, चेंजेबल है। किन परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते हैं, जो नहीं बदल जा सकता, उस पर तो भाई नियंत्रण नहीं है, तो नहीं बदल सकते। जस्ट एक्सेप्ट इट विद योर फुल ज़ील। यदि आप अपरिवर्तनीय की चिंता करते रहेंगे तो आपका तनाव और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह ताकत लगाकर भी अपरिवर्तनीय को नहीं बदल सकते। मतलब भाई जो चेंजेबल नहीं है, जिसको बदला नहीं जा सकता, तो उस पे मतलब उसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे मृत्यु जीवन का सच है,
तो है भाई। अब भाई यही सोच के यार मैं, और एक दिन हमको इस जीवन से जाना है, बहुत से लोग यही उसी डर में जीते रहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं सोचते रहना चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपके घर में शादी है, आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि अचानक मौसम बारिश शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले बारिश शुरू हो गई और अब आप बेहद तनाव में हैं। यदि आप बारिश को कोसते रहेंगे तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा, जबकि वो आपके नियंत्रण में के बाहर है। बहुत ही जस्ट परफेक्ट एग्जांपल। कोई डेट फिक्स होती है, किसी शादी, किसी कोई मुहूर्त ऐसा होता है जहाँ पर हम हंसी खुशी के लिए चीज़ों को करने जा रहे होते हैं, बट उसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। नेचुरल कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बारिश हो गई, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है। तो उसमें क्या सोचने का भाई, उसमें तो हम प्रयास कर सकते हैं कि हम इसको कैसे, अपने जो हमने चीज़ें की हैं इसको कैसे सही किया जाए, राइट। आपको तुरंत हालात को स्वीकार कर बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे। जैसे यदि खुले लॉन में पार्टी है तो उसकी जगह इंडोर पार्टी रखिए या लॉन पर पानी रोधक तिरपाल लगाइए, करेक्ट। आपको यह भी सोचना होगा कि यदि तेज बारिश के साथ आंधी आई तो बिजली भी गुल हो सकती है, इसलिए जनरेटर की व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए। मतलब हमें सॉल्यूशन फोकस्ड रहना है, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे उसको पहले से ही हमें माइंड मेकअप करते रहना है भाई। हर कदम पर चैलेंजेस आ सकते हैं, तो माइंड मेकअप बना के रखेंगे तो तनाव उतना नहीं आएगा। मौसम विभाग ने सूचना क्यों नहीं दी, यह बार बार सोचकर आप अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ मत कीजिए। बाकी वैसे मौसम विभाग सूचना आजकल दे देता है, ये परिस्थितियां बहुत पहले हुआ करती थी और बहुत पहले से दे रहा है। बट एनीवे बहुत सारे लोग नहीं देखते समाचार, तो नहीं देखते, कोई बात नहीं। बट हमें काका बाबू नहीं बनना है, मतलब मैं सब जानता हूँ या वो वाली बातें सच है। किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में यह सोचता हूँ, किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में मैं यह सोचता हूँ, इस परिस्थिति में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो मेरे नियंत्रण में हैं, उन कार्यों की तत्काल जवाबदारी लेते हुए नियंत्रण में ले लेता हूँ। मतलब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए भाई, जो मेरे नियंत्रण में है उसे आप करिए, नहीं है तो जो कार्य मेरे नियंत्रण में नहीं है उन्हें गौण कर देता हूँ, उनमें अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता भाई। जो नहीं है मेरे नियंत्रण में, ठीक है, उसे मैं जस्ट एक्सेप्ट इट। तनाव का सामना करने के सूत्र, बांटो तो घटेगा, छुपाओ तो बढ़ेगा। यह चीज है भैया। आप जो है अभी कुछ और भी रह रहा है, वो मैं खुद अकेले में पढ़ूंगा, ठीक है। मतलब मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्त। ये तो मेरी बुक रीडिंग थी, आपके साथ कुछ शेयर करने का। ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। मैं पूरी बुक देखिए पढ़ूंगा नहीं, मतलब पूरा चैप्टर भी कई दफ़ा होगा, पढ़ दूंगा कभी नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी। आप मेरी ये अंडरस्टैंडिंग आप खुद लीजिए या बुक, पॉडकास्ट और इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया जाएगा। पर ये मेरे लिए चैलेंज है, आप भी चैलेंज लीजिए कुछ इस तरीके से कुछ करने का, ताकि आप अपनी एक गुड हैबिट डेवलप कर सकें। तो मेरी गुड हैबिट यहाँ पे मैं डेवलप कर रहा हूँ अपनी बुक रीडिंग की, ताकि मैं ऐसे अच्छे लोगों को सुन सकूँ, देख सकूँ और समझ सकूँ और उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो आप ध्यान रखिए, तनाव से हम मुक्त रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जिन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं आपके नियंत्रण में, उन्हें कीजिए, और जिन चीज़ों को नहीं नियंत्रण कर सकते वो मत कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप सब लोग भी खूब तरक्की करें, सेल्फ डिस्कवरी करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें और लाइफ में खूब 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 आगे बढ़ें। यही मेरी कामना है, यही मेरा जो है भगवान से प्रार्थना है, विशेष है। और इसी के साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।